Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. मेरा पर्सनल जो एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट में एक कन्फ्यूजन था अबाउट गॉड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं जी रहा था, तो थोड़ा सा उसके अंदर बेस में फियर भी था। लेकिन जैसे एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ और एक फादर एंड सन का एक रिलेशनशिप जैसे होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आया, लेकिन ये स्टेडी नहीं रहता है और कहीं कहीं डाउट आता है कि यार मतलब गुस्सा जैसा भी आता, काम नहीं होता है तो कमाल है यार, अगर ये भगवान होता तो मेरी चीज़ें जो मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ ये सुनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उसके साथ भी फिर एक कंप्लेन शुरू हो रही है। भगवान के साथ रिश्ता जो है वो काम करवाने के रिश्ते नहीं है। वो बिलीफ सिस्टम कौन सा था कि जो कुछ हो रहा है, हाँ, माँ बाप किस लिए होते हैं? मदद करेंगे ना बच्चों की, मदद करेंगे ना बच्चों की। तो माँ बाप बच्चों की मदद करते कैसे हैं? सपोज एक बच्चा है, उसको कल के लिए स्कूल का होमवर्क करने जाना है, तो माँ बाप उसका होमवर्क नहीं कर सकते। माँ बाप उसको होमवर्क करने की गाइडेंस दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। वो होमवर्क करने बैठा है, उसके साथ बैठ भी सकते हैं, लेकिन होमवर्क किसको करना पड़ेगा? वो तो बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा। हम कह देते हैं भगवान ये काम करवा देना, भगवान वो काम करवा देना। ये नहीं होने वाला है। ये उसी बिलीफ सिस्टम पे हम वापस, क्योंकि पुराना बिलीफ सिस्टम है ना, बहुत डीप इनग्रेन्ड है कि भगवान कुछ भी कर सकता है, उसको बोलो, हर चीज़ उसकी मर्जी से होती है, उसको बोल दो वो ये करा सकता है, वो ये करा सकता है। भगवान अभी मैं कुछ फिजिकल पैसा वैसा तो मांग नहीं रहा हूँ ना, अब तो मैं सिर्फ एक संस्कार परिवर्तन चाहता था। संस्कार पर परिवर्तन में तो उसको भी तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, तो वो करेगा ना। वो सुनता नहीं है ना। क्या सुनता नहीं है? हम उसको बोलेंगे मेरा ये संस्कार परिवर्तन कर दो। हाँ, उसमें कम से कम शक्ति दो मुझे। और आपको लगता है कि वो नहीं दे रहा? नहीं, क्योंकि 10 में से 5 बार हम हार गए, तो वो शक्ति नहीं। 8 बार हार गए। अच्छा, 10 में से 8 बार हार गए, 2 बार जीते। तो हाउ इट्स वर्किंग? इट्स अ डीप पैटर्न ना। समवेयर एक डीप पैटर्न ये भी है कि गॉड क्रिएट्स मिरेकल्स, तो मैं समझता हूँ वो भी एक्सपेक्ट करता हूँ ना। मिरेकल क्रिएट हो रहा है, मिरेकल क्रिएट करने का लेकिन तरीका है। मिरेकल ऐसे नहीं होगा तथास्तु मिरेकल हो गया, नहीं। मिरेकल क्रिएट करने का तरीका क्या है? भगवान हमें नया संस्कार क्रिएट करने का ज्ञान देता है। इच्छा भी तो दी होगी। भगवान हमें नया संस्कार क्रिएट करने की शक्ति देता है, लेकिन अब हमें इस ज्ञान और शक्ति को क्या करना होगा? रोज लेना होगा। परमात्मा को हम सूर्य की तरह देख सकते हैं, ठीक है? ये सूर्य है, द सन। ये क्या है? एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमें क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता? ये बहुत पावरफुल है। इसकी एनर्जी से रोज ये सृष्टि रिजुविनेट होती है। एनर्जी है, इसी की एनर्जी से प्रकृति चल रही है, हीलिंग हो रही है। चल रहे, मैं चल रहा हूँ, पेड़ पौधे सब। सन्स एनर्जी, राइट? सूर्य की शक्ति हमें क्या क्या देती है? लाइट देती है, पावर देती है। अब अगर हम सूर्य के सामने खड़े होकर कहें हमें गाड़ी दे दे, पूरी सृष्टि को रिजुविनेट कर सकता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं दे सकता। उसको हम कहें मेरे बच्चे की शादी करा दे, नहीं। वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ लाइट और पावर दे सकता है। परमात्मा क्या है? उसको भी एक सूर्य की तरह देखते हैं, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी है पीस, लव, प्योरिटी, पावर। इतना, ठीक है? इतना लेते हैं अभी, सिर्फ 4, कि परमात्मा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पीस, प्योरिटी, लव एंड पावर है। उसको अगर हम कहें गाड़ी दे दे, वो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो सोर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर है। वो कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? उससे वो पावर लेकर
अपनी शक्ति बढ़ाकर अपना काम अच्छे से करके धन कमा के हम गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन भगवान रोज़ खड़े होकर भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरा ये कर दे, ये नहीं हो सकता। ये नहीं वो कर सकता है। वो हमें क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। अब आपने कहा चलो ये चीज़ें भी नहीं चाहिए, बाहर का कोई काम नहीं चाहिए, मैं तो संस्कार परिवर्तन करना। कैसे करेंगे? भगवान को क्या कहेंगे रोज़? मैं कई बार कहता हूँ मुझे शक्ति दे कि मैं ऐसे ये चीज़ नहीं खाऊं या नहीं पीऊं या ये ऐसा गुस्सा नहीं करूं या कोई भी एक चीज़ चुन लेता हूँ। भगवान को कहेंगे मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। शक्ति तो मांग रहा हूँ। मुझे बैठकर शक्ति लेनी है। नहीं समझा मैं। आप सन को कहते हैं क्या लाइट दे, लाइट दे? तो नहीं, लाइट के नीचे धूप में जाके बैठता हूँ ना। बैठना है, उस धूप के अंदर बैठकर उसको अपने अंदर भरना है ना, राइट? तो भरना है मतलब वो शांति का सागर कांस्टेंट वो वाइब्रेशंस ऑफ पीस रेडिएट कर रहा है। आप कितनी देर उस वाइब्रेशन ऑफ पीस को अपने अंदर भरने वाले हैं? अगर आप सिर्फ दिन में 10 बार 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 बोलेंगे भगवान शक्ति दे, भगवान शक्ति दे, भगवान शक्ति दे, नॉट हैपनिंग। तो खाली सामने जाके बैठ जाओ। यस, बैठ के क्या? बैठ के उस दिन हमने देखा जिसको हम याद करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर हम किसी को याद करेंगे उतनी देर हम उनकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक थॉट भी क्रिएट करें, एक थॉट, ये नहीं कि भगवान शक्ति दे, नहीं, मांगना नहीं है उससे। सन से लाइट मांगने से नहीं मिलती। ये तो सन कॉन्स्टेंटली अपनी लाइट रेडिएट कर रहा है। अब हमारी चॉइस है धूप में जाकर बैठे, घर में जाकर खिड़की बंद करके बैठ जाए, ये चॉइस हमारी है। अगर हमने घरों में जाके खिड़कियां बंद कर ली, हम सनलाइट में बाहर नहीं आए, तो डेफिशिएंसी हमें हुई। हमने ट्यूबलाइट जला ली, हमने एसी ऑन कर लिया, हमने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, सनलाइट हमारे अंदर नहीं आ सकती थी। इसका मतलब ये नहीं है सनलाइट है नहीं, वो तो है। हमने अपने मन की खिड़कियां बंद कर ली, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, हमारी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से ट्यून नहीं हुई। अब आप सिर्फ रोज़ सिर्फ 5 मिनट, चलो ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट एक थॉट क्रिएट करनी है। आई एम अ पावरफुल सोल, राइट? आई एम अ पावरफुल सोल, एंड देन आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द ओशन ऑफ पावर। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द ओशन ऑफ पावर। विजुअलाइज करना है कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है और उसकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। भगवान शक्ति दे नहीं, मैं भगवान से शक्ति ले रहा हूँ। ओके। उसकी शक्तियाँ मुझ में भरती जा रही है। ये दिन में कितनी बार किया? ये नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। हमने सिर्फ क्या कहा? भगवान शक्ति दे, मुझे शक्ति देना, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ऐसे बात करता हूँ मैं तो। देना नहीं, मुझे लेकर अपने अंदर भरना पड़ेगा। ओके। देना नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा सप्लाई वहां से। See, when we say God is an unlimited source of power, purity and peace, तो वो ये नहीं कि आप बोलते हो तब वो रेडिएट करता है। नो, वो तो कांस्टेंट रेडिएट कर रहा है। लेकिन हम जब तक सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठकर उससे वो भरेंगे नहीं अपने अंदर, तो हम लेने के पात्र नहीं बन रहे। देने वाला तो दे रहा है। ये गलती कर रहा था मैं। बॉडी कॉन्शियस में रहते हुए हमें बॉडी के रिश्ते सारे याद आएंगे। परमात्मा को याद करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमें करना पड़ेगा वो है इस बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूँ, उस कॉन्शियसनेस में पहले बैठना पड़ेगा। मैं सो एंड सो हूँ तो सो एंड सो से रिलेटेड यहाँ के सो एंड सो याद आएंगे सारे। अगर परमात्मा को याद करना है, पहला पाठ उसके लिए, इसीलिए हम इतने दिन से क्या कर रहे हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब तक मैं आत्मा हूँ पक्का नहीं हुआ, परमात्मा याद नहीं आएगा। जब हम मंदिर में जाते हैं, अंदर जाने से पहले हम चप्पल बाहर उतारते हैं, लेदर, चमड़ा, कई मंदिर में पर्स, बेल्ट, सब लेदर की चीजें बाहर उतारते हैं।
ये भी तो लेदर का है। ये बाहर उतारो, ये बाहर उतारो मतलब देह का भान, देह के भान से रिलेटेड सब चीज़ें जो कॉन्शियसनेस, क्योंकि जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी वो हमें याद आएगा। अगर आपकी कॉन्शियसनेस है मैं एक फादर हूँ तो आपको बच्चा याद आएगा। आपकी कॉन्शियसनेस है मैं हस्बैंड हूँ, आपको वाइफ याद आएगी। आपकी कॉन्शियसनेस है मैं डॉक्टर हूँ, आपको पेशेंट याद आएगा। आपकी कॉन्शियसनेस है मैं आत्मा हूँ, मैं तो मुझे आत्मा हूँ भगवान याद तो आएगा। परमात्मा याद आएगा। आत्मा हूँ तो परमात्मा याद आएगा। यस, इसीलिए वो सिंबॉलिक है कि बाहर पहले लेदर उतार के जाना है। मतलब परमात्मा को याद करने से पहले बॉडी कॉन्शियसनेस बाहर उतारना है, राइट। अंदर जाते हैं, पहले हम तिलक लगाते हैं। पहले तिलक लगाया मतलब मैं आत्मा हूँ। वो रिमेम्बरेंस में पहले स्थित होते हैं, फिर उसको याद करते हैं। अब आज से सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। भगवान शक्ति दे नहीं, वो बैठा हुआ है, शक्ति दे रहा है। जस्ट विजुअलाइज कि जैसे आप सन की लाइट के नीचे आके बैठ जाते हैं, ताकि वो लाइट आपके ऊपर पूरी पड़े, आपको लाइट भी मिले, उसकी एनर्जी भी मिले, और आपके शरीर के कण कण में वो एनर्जी क्या हो जाए, घुस जाए, आपको एनर्जाइज कर दे। आप परमात्मा की लाइट और पावर के नीचे आके बैठ जाओ। बारिश में जाके बैठेंगे, भीगेंगे। ये भी बारिश हो रही है, उसकी ज्ञान की बारिश, उसकी शक्तियों की बारिश। चलो कुछ ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ एक सिंपल अभी विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ और नहीं जाते, सिर्फ यहाँ विजुअलाइज करें अपने ऊपर परमात्मा है। इतना सिंपल, अभी ज़्यादा नहीं, आगे पर आगे करेंगे। यहाँ मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ जैसे सन है ऊपर, वैसे यहाँ परमात्मा सूर्य है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शक्तियों का सागर मुझ आत्मा को शक्तियों से भर रहा है। एंड लेट्स विजुअलाइज इट एज रेड कलर, पावर चाहिए हमें अभी, रेड कलर। इतना विजुअलाइज हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? यहाँ रेड पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ another point of light, look at it like a little sun with rays, वो यहाँ पर है, और वो रेज क्या हो रही हैं, यहाँ आ रही है। मन और बुद्धि कहीं और नहीं जाए, मन इसको सोचे, बुद्धि उसको विजुअलाइज करे, और मैं आत्मा उसको फील करना शुरू कर दूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ इसी थॉट को लें, सिर्फ इसी थॉट को लें। इतनी देर में कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई वेस्ट थॉट्स, कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आप कनेक्टेड है। आपको जो बात उस समय करनी है, फिर आप बात कर लें कि हे परमात्मा, ये मेरे जीवन में ये छोटी बात के लिए मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति दो नहीं, मैं आपसे ये शक्तियाँ अपने अंदर भर रहा हूँ। ये शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं, मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ। आप सर्वशक्तिवान हैं, मैं आपका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। भगवान मुझे शक्ति दो नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की वाइब्रेशंस अब चारों तरफ रेडिएट हो रही हैं। फिर विजुअलाइज कर लें अपना फ्यूचर, कि आज जब वो बात मेरे सामने आएगी, मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। बात आएगी और बात चली जाएगी, आई एम अ पावरफुल सोल, हो जाएगा। शक्ति दे नहीं, वो दे रहा है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके साथ नहीं ट्यून किया तो किसी और के साथ ट्यून्ड है, किसी और के साथ ट्यून्ड है, और अगर किसी और के साथ ट्यून्ड है तो वो फ्रीक्वेंसी कैच कर रहे हैं। अब ये हम कर सकते हैं पावर के लिए, ये हम कर सकते हैं पीस के लिए। जैसे विजुअलाइज एक्सरसाइजेज में करते हैं ना, कि जस्ट सिटिंग हियर, इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ओशन,
ठीक है, सागर के किनारे खड़े हैं। तो विजुअलाइज करते हैं कि सागर के किनारे हम खड़े हैं और सागर की लहरें क्या करती जा रही हैं, मेरी तरफ आ रही पानी हैं, आते जा पाँव रहा है। तक। तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लहरें आ रही हैं, पानी आता है मेरे नज़दीक, पैरों को टच कर रहा करके है वापस और जाता हमें है। फील भी होने लग जाता है, हमें फील भी होने लग जाता है। ये विजुअलाइज एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते ही आत्मा उस सारे एक्सपीरियंस को फील करती है, वो अनुभव करती है, उसके यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। अगर हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम पानी के सागर के किनारे खड़े हैं, अब हम ये करेंगे कि हम शांति के सागर के किनारे खड़े हैं। सिर्फ फ़र्क ये है, वो रिश्ता हमारा पानी के साथ था, ये रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ होगा। मुझे भगवान के साथ बैठ के कंसंट्रेट करके इंटेंशन रख के प्रॉपरली मन को स्टेबलाइज करके स्टेबल करके फील करके कि यहाँ शक्ति है, मैं हक से ले रहा हूँ और वो मेरे अंदर भर रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली हो गई हूँ। वो प्यार का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। रोज़ एक वैल्यू को ले सकते हैं, रोज़ एक को ले लें कि वो प्योरिटी का सागर है। मैं आत्मा प्योरिटी के सागर के नीचे बैठी हूँ, लाइक अ शावर ऑफ प्योरिटी ओवर हियर मेरे अंदर भरती जा रही है। मुझ आत्मा में जो कचरा है, जो नेगेटिविटी है, जो दर्द है, सब धुलता जा रहा है। धो दे नहीं, धुलता जा रहा है। मांगना नहीं है, उसकी शक्ति को लेकर वो प्रोसेस करना है। दे दे ही करता हूँ मैं, कभी बैठ के ये नहीं कि मैं ले रहा हूँ, मुझ में शक्ति आ रही, ऐसा विजुअलाइजेशन कभी नहीं किया मैंने। हाँ, तो फिर वो शक्तियों को हम अपने अंदर चैनलाइज नहीं कर रहे ना। सिर्फ इसको थोड़े दिन करके देखें एंड वी विल बी एबल टू सी द रिजल्ट इमीडिएटली दिखेगा रिजल्ट। एक बच्चा भी अगर आपको आकर कहे कि मुझे दुआ दो, मुझे आशीर्वाद दो, आप तो कहेंगे मैं तो कॉन्स्टेंटली दे रहा हूँ। लेकिन बच्चा आशीर्वाद लेने का पात्र कब बनता है, जब बच्चा उस आशीर्वाद को, उस ज्ञान को सुनता है, उस आशीर्वाद की शक्ति को ग्रहण करता है, अपनी स्थिति को आपकी स्थिति के साथ ट्यून करता है। अगर वो सिर्फ कमरे से क्रॉस करते हुए बोलता हुआ चला जाए, आशीर्वाद दे देना मैं काम करने जा रहा हूँ, तो उसने सिर्फ बोल दिया और वो चला गया। उसने वो आशीर्वाद लिया नहीं, आप तो बैठकर दे ही रहे थे। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें कहते हैं, कहते मैं बैठा हूँ, तुम बच्चे मुझे यूज नहीं करते। ये उसकी लाइन है, बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम मुझे यूज नहीं करते। वो प्यार का सागर है। हम कहते थे तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्यों हमने ये कहा, या हमें सिखा दिया किसी ने? हम प्यासे कैसे अगर हमारा पिता प्यार का सागर है? घड़ा भरा हुआ है उसके सामने, मैं बोलूं एक बूंद का प्यासा, अरे तो वो कहेगा उठा के ग्लास पियो, ले और पी। दिस इज इट, पी। लेकिन हम कहेंगे मैं एक बूंद का प्यासा क्यों? क्योंकि मैं पी नहीं रहा। इट्स नॉट बिकॉज वो दे नहीं रहा, मैं पी नहीं रहा। ये जो छोटा सा पार्ट है वो मिसिंग था। हम गए, हमने कहा हे भगवान, या तो हमारे बाहर के कोई काम करवा दे, वो नहीं तो हमने कहा हे भगवान शांति दे, हे भगवान सुख दे। अच्छा, और भी बहुत प्यारा, हमने कहा हे भगवान सबको सुख दे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें एक और स्टेप, अगर आपको सबको सुख देना है, ठीक है, सुख देना है मतलब क्या, सुख की वाइब्रेशन हमें सबको देनी है, ठीक है। तो अब सपोज सिर्फ फैमिली को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने विजुअलाइज किया मैं आत्मा यहाँ, दूसरा हमने कहा परमात्मा भी यहाँ, वो शांति का सागर है यहाँ आया। अब आप अपने सामने अपने घर के 5 लोगों को बिठा दो, विजुअलाइज से, फिजिकली नहीं है वो कोई भी, ठीक है। अब हमें इन 5 लोगों को भी परमात्मा की शांति की शक्ति देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे घर में सबको शांति मिले। हम यही कहते थे पूजा में भी, हे शांति देवा घर में सबको सद्बुद्धि दे, घर में सबको शांति दे, सबको सुख दे। दे नहीं, हमें लेकर सबको देना है। तो हम कैसे करेंगे? अब बैठे यहाँ मैं आत्मा, 5 को बिठाया सामने, 5 को भी 5 रिश्ते नहीं देखना,
5 शरीर ने 5 सोल। विजुअलाइज 5 आत्माएं सामने बैठी हैं, लाइट की बॉडी और 5 आत्माएं बैठी हैं। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और वो परमात्मा की किरणें फिर इन सब आत्माओं को मिल रहे हैं। लेजर बीम, जैसे आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग में भी कैसे करते हैं कि परमात्मा की शक्ति ली और जो बीमार है उसको वो वाइब्रेशन एनर्जी भेजते हैं भेजी और बोलते हैं कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, सिर्फ तेरे से ले रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ। लेकिन आपको लेकर भेजनी पड़ती है ना। हाँ। क्या आप सिर्फ बैठ के बोलते हैं भगवान उनको ठीक कर दे? नहीं। दिस इज इट। तो वो हीलिंग होती है ना। अगर और साथ साथ मैं भी हील होता हूँ क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन अपने थ्रू लेकर पास की ना। हाँ। तो आपकी हीलिंग पहले हुई और फिर रेडिएट हुई। तो सिंपल है, आज आपको पता चला कोई बीमार है और आप उनकी डिस्टेंट हीलिंग करना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? आपको समय निकाल कर बैठना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसे तो नहीं चलते फिरते आपने कह दिया भगवान उसको ठीक कर देना। पहले बैठ के शांत दिमाग से उसको याद करके उधर से पूरी स्ट्रेंथ लेके, पावर लेके, और वो मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ मेरे द्वारा उसको, तो देन आई कीप सेंडिंग देम। व्हाट आर वी डूइंग? आई एम टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द। तो एनर्जी तो है ना, उस टाइम आपके बोलने पे तो नहीं आई वहाँ वो पे। तो कांस्टेंट रहती है ना। तो वो कांस्टेंट है, लेकिन जब हम बैठे इस तरह से तो हमने क्या किया? उस एनर्जी को चैनलाइज किया। कैसे चैनलाइज किया? हमने अपने मन की फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी की तरफ फोकस की, तो वो चैनलाइज किया। फिर आपने कहा आपको वो मिली, फिर आपको मिलने के बाद आपने उस एनर्जी को क्या किया? भेजा, उधर भेजा। वो एनर्जी वहाँ पहुँचती है और हमें रिजल्ट दिखता है कि सामने वाले का शरीर ठीक होना शुरू होता है, उनकी जो एनर्जी ब्लॉकेज थी वो क्लियर होनी शुरू होती है। तो हमने कहा वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, गॉड्स एनर्जी वाज यूज्ड टू हील यू फ्रॉम अ डिस्टेंट। अब अगर शरीर के लिए ये कर सकते हैं, शरीर के लिए अगर कर सकते हैं तो सूक्ष्म आत्मा के लिए भी कर सकते हैं, संस्कार के अब लिए। अगर आप भगवान की एनर्जी लेके दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं। तो सपोज आपके शरीर में कुछ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे, समय निकालेंगे, या चलते फिरते सिर्फ उसको बोलेंगे मुझे ठीक कर दो? नहीं, बैठेंगे, समय निकालेंगे। वो हीलिंग है। हाँ, तो जो प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि बैठ के उसको कॉन्शियसली याद करके उस एनर्जी को लेकर अपनी भी एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं, दूसरों की भी करते हैं। अपनी तो उसमें मिल जाती है एज ए गिफ्ट। नहीं, सपोज अभी हम बीमार हैं, हमें किसी और को नहीं भेजनी, हम बीमार हैं, तो हम बैठकर अपने लिए लेंगे और करेंगे। आप चलते फिरते नहीं बोलेंगे हे भगवान मुझे ठीक कर दे। अगर आपने सिर्फ बोल दिया हे भगवान मुझे ठीक कर दे, तो कितने दिन बीत जाएंगे? वो तो होगा ही नहीं। वो तो होगा ही नहीं। क्यों होगा नहीं? लिया ही नहीं, तो अभी आपने लिया ही नहीं पड़ी। अभी दवाई को बोल रहा हूँ मैं मुझे ठीक कर दे, मुंह में ही नहीं डाला। तो अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं इतने दिन से उसको बोल रहा हूँ मुझे शक्ति दे। नहीं, मैं सोचा नहीं था, आपका पॉइंट बहुत क्लियर किया। मुझे शक्ति दे, मेरे से ये आदत नहीं छूट रही, मुझे शक्ति दे। बैठ के लिया नहीं, दवाई पड़ी थी मैंने मुंह में नहीं डाला, पानी नहीं पिया। देखो 5 मिनट भी जब आप निकालेंगे ना ये हीलिंग करने के लिए, जैसे फिजिकल हीलिंग 5 मिनट तो निकालेंगे कम से कम, तो उस 5 मिनट में मन बुद्धि किसी और आत्मा की तरफ नहीं गई, उसकी तरफ गई, तब उसकी एनर्जी चैनलाइज की। अगर आप वहाँ बैठ के यहाँ किसी को याद करेंगे तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो अब संस्कार चेंज करने के लिए भी सेम, वो भी एक हीलिंग है। ये शरीर की हीलिंग है, वो आत्मा की हीलिंग है। परमात्मा का तो रोल ही है आत्मा की हीलिंग करना, लेकिन सिर्फ ये कि भगवान मुझे शक्ति दे नहीं, मुझे शांति दे नहीं, मुझे पवित्र बना दे नहीं। मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था। शॉर्टकट नहीं, हमें विधि नहीं पता थी। फिजिकल हीलिंग में हमें विधि पता है, हमें विधि पता है। सिमिलर विधि वहाँ यूज कर सकते, सोचा नहीं था मैंने। सेम करना है, 5 मिनट बैठना है और ये विजुअलाइज करना है। ओम शांति। थैंक यू।